नमस्कार दोस्तों। आज 10 मार्च है और आज ही के दिन 10 मार्च 1897 को भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण हुआ था। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन। आइए जानते हैं क्रांति ज्योति सावित्री फुले द्वारा किए गए जीवन में कुछ कार्य के बारे में। जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव तहसील खंडाला जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। के पिता का नाम जी निवासे था, माता का नाम लक्ष्मी खांडोजी निवासे था। 1840 में 9 साल की उम्र में के ज्योतिबा गोविंद राय फुले से उनका विवाह हुआ था। 1841 में ज्योतिबा फुले के साथ की शिक्षा शुरू की गई थी। 1846 और 47 में निर्मल स्कूल से तीसरे और चौथे वर्ष की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी। 1847 में सगुना बाई के साथ मिलकर कारवारा में अछूतों के लिए पाठशाला शुरू की थी। 1 जनवरी 1848 को भारत की पहली लड़कियों की पाठशाला भिंडेवाड़ा पुणे में शुरू की थी। शाला चलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता बनी। 49 को शूद्र और अतिशूद्रों को पढ़ाना शुरू किया। 16 नवंबर 1852 को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी के लिए मेजर डी ने उन्हें सम्मानित किया। सावित्री फुले ने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा राय फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूलें खोली। उन्होंने पहला और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। 28 जनवरी 1853 को ब्राह्मण गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के लिए स्थापना की। फरवरी 1853 को मेजर कैंडी की अध्यक्षता में पुरस्कार समारोह में आयोजित किया गया। 1954 में उनका पहला काव्य संग्रह काव्य फूले प्रकाशित हुआ। 1855 में किसानों और मजदूरों के लिए त्रिशाला शुरू की गई थी। 1856 25 दिसंबर 1856 को ज्योतिबा राय फुले के भाषण से उन्हें प्रकाशित किया गया। 1863 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह अनाथालय अपने घर में ही उन्होंने शुरू किया। दिसंबर 1873 को पहला विधवा विवाह करवाने वाली सारी तैयारी की। यह विवाह सत्यशोधक समाज के अनुसार हुआ। 1874 को हत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की घर में प्रसूति करवा उसके बच्चे को अपने दत्तक पुत्र के रूप में कार्य किया। नाम यशवंत रखा तो यशवंत राव को पढ़ा लिखा कर इन्होंने डॉक्टर बनाया। 1876 से 1877 तक अकाल 4 फरवरी 1889 को भारत का पहला अंतर्जातीय विवाह करवाया गया था। डॉक्टर यशवंत का विवाह ज्ञानबा सांडसे की लड़की लक्ष्मी के साथ सत्यशोधक विवाह से हुआ था। 28 नवंबर 90 को उन्होंने पिता ज्योतिबा राय फुले की परिनिर्वाण हुआ। हजारों साल की परंपरा को तोड़कर उन्होंने खुद विवाह की चिता को अग्नि दी। चिता को अग्नि देकर सामाजिक बेड़ियां तोड़ने वाली वह पहली महिला। ज्योतिबा के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। 1991 को पावन काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की। पूरा जीवन समाज के वंचित तबके खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। का एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। वो सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर राष्ट्र में फिर से अकाल आया। राहत कार्य शुरू करने के लिए सरकार जबरदस्ती की। 97 में पुणे में प्लेग की महामारी शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने यानी 10 मार्च 1897 को की महामारी के दौरान प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए से बीमार होने के कारण उनका परिनिर्वाण हो गया। 10 मार्च 1898 को सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले के नाम की डाक टिकट प्रकाशन किया गया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।